महिलाओं की सुरक्षा पर जब सवाल आएगा तो वो उनको सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंक भी सकती है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, बलात्कारियों को माला पहनाने वाली सरकार को महिलाओं को जवाब देना होगा। गारंटी करनी होगी, करनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी करनी होगी। ऐसे अपराध और बलात्कार पर रोक लगाओ। नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो कहाँ हमारी बेटियां बच रही हैं? बड़े लोग इसमें शामिल हैं जिस वजह से इसको लिपापोती करने की कोशिश की गई थी। हम मांग करते हैं कि जितने भी महिला हॉस्टल्स हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी की जाए। और सुरक्षा की गारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पिंजरा बना दिया जाए और 4 बजे के बाद लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाए। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। पटना बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को लेकर के बिहार महिला आयोग की जितनी भी महिलाएं हैं, महिला संगठन की महिलाएं यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन कर रही है। आपको तस्वीरों के रूप में सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जितनी भी महिला है बिहार महिला समाज की NFIW बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए यहाँ पर खड़ी हैं और आक्रोश दिखा रही है। आपको हम तस्वीर के रूप में दिखा रहे हैं जिस तरीके से हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर के खड़े हैं। बढ़ती अपराध, बलात्कार और हत्या जैसे जो कारनामे बिहार में हो रहे हैं उसके ऊपर ये लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। इनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ आपका कहना है। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी आप लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप तो समझ लीजिए कि पटना में जो परिवार अपना पेट काट करके बेटियों को पढ़ाता है, समाज से लड़ करके बेटियों को पढ़ाता है, और अगर हॉस्टल के अंदर भी अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगी? तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नीतीश कुमार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो कहाँ हमारी बेटियां बच रही हैं? न 4 साल की बच्ची सुरक्षित है और न स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां, न कंपटीशन की तैयारी करने वाली बेटियां सुरक्षित है। तो इसलिए, और न तो कहीं भी आप पूरे देश में उठा करके अगर देख लीजिए, अंकिता भंडारी केस देख लीजिए, दिल्ली की घटना आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश मेरठ की घटना देख लीजिए, तो कहीं भी आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये बड़ा सवाल बनता है कि भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उस भाजपा के राज में इनके VIPों का नाम आ रहा है, इनके विधायक का नाम आ रहा है, और ये लोग बलात्कारी विधायक को फूलमाला से स्वागत करते हैं। इसलिए ये और ज्यादा ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके जा रहा है कि प्रशासन इस पूरे मामले को ढकने की पूरी कोशिश कर रहा है और सरकार का संरक्षण। बिल्कुल, आपने देखा कि पटना की जो घटना है उसको प्रशासन ने पूरा लिपापोती किया, मगर ये आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, जिसके कारण कि उनको पोस्टमार्टम करवाना पड़ा, और पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि वो उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये तो सीधा सीधी है। इसलिए दोषी प्रशासन पे कार्रवाई हो और उस हॉस्टल के संचालक पे कार्रवाई हो, उन तमाम लोगों पे कार्रवाई हो और उसके परिवार को संरक्षण मिले, मुआवजा मिले। आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और सबसे मुख्य भूमिका जिनकी रहती है पुलिस प्रशासन की, उन्होंने खुद इस मामले को दबाने की कोशिश। शुरुआत से ही आप देखते होंगे कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, और वो कोई SHO का प्रेस कॉन्फ्रेंस या वरीय अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग रफा दफा करने की कोशिश किए। जब परिजन और लोग जब आंदोलन करने के लिए उतरे तब जाकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, और उसमें जो बलात्कार के बारे में जो आशंका जताई जा रही थी, जिसको ये सिरे से खारिज कर रहे थे, वो चीजें सामने आती हैं। तो ये पूरी तरह से बताता है कि इन लोगों को कोई बड़े लोग इसमें शामिल हैं जिस वजह से इसको
लिपापोती करने की कोशिश की गई थी। हम मांग करते हैं कि जितने भी महिला हॉस्टल्स हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी की जाए, और सुरक्षा की गारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पिंजरा बना दिया जाए और 4 बजे के बाद लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाए। और ये सुरक्षा पूरे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। बस पटना की बात आप सोचिए, राजधानी में ये घटना होती है, खगड़िया और जगहों की भी घटनाएं हुई हैं। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है। मधेपुरा में एक मुस्लिम विधवा के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सवाल है। और जब जो सवाल उठाते हैं उनके ऊपर ही आप जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं, उनके ऊपर केसेस दर्ज करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इसको ये जो पूरा प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, न्याय मिले उनके परिवार को, और जितनी भी लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। महिला, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो 2012 में जो निर्भया गैंगरेप हुआ उसका वन स्टॉप सेंटर बना, उसका सबसे कम इस्तेमाल करने वाला ये बिहार राज्य ही है। तो ना ही कोई हॉस्टल फैसिलिटी है सरकार की तरफ से। लड़कियां यहाँ पढ़ने आती हैं, अपनी आजादी को जीने आती हैं, उसको क्रश करने की ये पूरी कोशिश है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आक्रोश दिखा रही है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, जिस तरीके से वो हॉस्टल में नीट की छात्रा अमृत पाई गई, ये पूरा मामला ये दिखाता है कि हमारे यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। वो हॉस्टल में थी, हॉस्टल में उसकी मृत्यु हुई। हॉस्टल वालों को बचाने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने पहले दिन से ही बयानबाजी शुरू की, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। उस लड़की के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उस परिवार के साथ संवेदना दिखाने के बदले पटना के जो एसपी हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी है कि बलात्कार नहीं हुआ। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तक नहीं किया। अब जब पोस्टमार्टम में निकल चुका है मैम कि ये बलात्कार ही हुआ था, तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि पहले प्रशासन के द्वारा इस मामले को ढकने की कोशिश की गई। देखिए, जिन पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की है उनके खिलाफ तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सही है कि लड़की जिसकी मृत्यु हो गई है उस लड़की के परिवार वाले लगातार बोल रहे थे और पुलिस ने उनकी बात को अनसुना किया। उस लड़की को न्याय मिले, इसके लिए सबसे जरूरी है कि वो जो हॉस्टल का संचालन जो हो रहा था, 1-2 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करना जरूरी है। लड़कियों और लड़कों के बारे में ये तय पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी ले कि ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। और ये सिर्फ पटना में नहीं हुई, राजधानी के अंदर नाक के नीचे ये बड़ी घटना हुई है और देश भर में ये घटनाएं हो रही है। बिहार में 5 बड़ी घटनाएं पिछले 1 सप्ताह और 1 महीने के अंदर हुई है। अगर आपको याद है तो खगड़िया में 4 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, पूर्णिया के अंदर बलात्कार की घटना हुई। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये सरकार क्या कर रही है जहाँ इतना अपराध बढ़ रहा है? और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, बलात्कारियों को माला पहनाने वाली सरकार को महिलाओं को जवाब देना होगा और ये कहना होगा कि तुम्हारी ये नीति नहीं चलेगी कि तुम अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षण दो और माला पहनाओ। इस नीतीश सरकार को अगर महिलाओं ने सत्ता में बिठाया है तो सत्ता में उतारना भी जानती है। और ये आगाह करना चाहते हैं हम लोग कि ऐसी घटना अगर दोबारा हुई तो महिलाएं इस सरकार के विरोध में एक लंबा आंदोलन करेगी और इस सरकार को जीना मुहाल कर देगी। नीतीश कुमार के राज में, जिनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, और वो हमेशा दावा करते रहते हैं कि मेरे आने के बाद महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, तो महिला उनके राज में फिर ऐसी घटना कैसे हो रही है? जिस नीतीश जी की आप बात कर रहे हैं, तो चाहे वो 2020 हो या 2025 हो, नीतीश जी को सरकार में लाने वाला अगर कोई हो तो वो बिहार की महिलाएं हैं। जब बिहार की महिलाएं उनको सरकार में ला सकती है, जब उनकी सुरक्षा पर जब सवाल आएगा, महिलाओं की सुरक्षा पर जब सवाल आएगा, तो वो उनको सत्ता से
बाहर उखाड़ के फेंक भी सकती है। अभी कुछ दिन पहले जो जहानाबाद की लड़की जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी इसी बिहार में, उसके साथ बलात्कार किया जाता है उसी हॉस्टल के मालिक के द्वारा। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है उसी डॉक्टरों के द्वारा उसको मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब वो मर जाती है और जब लोग सड़क पर उतरते हैं, इसके बावजूद भी उसको कई तरीके से आत्महत्या और अलग अलग चीजों के बारे में बरगला कर उसको दिखाया जाता है कि लड़की अपने आप ये मौत के कगार पे गई है। तो हम ये नीतीश जी से सरकार सवाल करना चाहेंगे कि आपके राज्य में बेटियां क्या सुरक्षित है? यही उन्नाव की घटना जब हुई थी और सेंगर जब जेल में थे तो अभी कुछ दिन पहले उनकी रिहाई की बातचीत चल रही थी, जब सारी महिला संगठन, जब सारी महिलाएं जब दिल्ली की सड़क पर उतरकर जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब गुहार लगाए, तो इसी बीजेपी से जो विधायक रह चुके सेंगर, उसी बीजेपी दल के बहुत सारे लोग, महिलाएं सड़क पर उतरकर सेंगर की रिहाई के लिए मांग कर रही थी। और यही बीजेपी पार्टी, यही जो बिहार में जो सरकार है, ये हमेशा बलात्कारियों को माला पहनाते हुए दिखी है और बलात्कारियों को टिकट देते हुए दिखी है। तो हम ये सरकार में हम महिला खुद को कहाँ सुरक्षित पाते हैं? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। आगे आप लोग क्या करेगा, क्योंकि आज तो इतने जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं, क्या लग रहा है जो प्रशासन सुरक्षा करती है वही मामले को दबाने में लगी? देखिए, यही आंदोलन का ये जीत है कि जिसके वजह से आज ये हॉस्पिटल भी माना है और यहाँ का न्याय जो है वो मिल रहा है उस लड़की को, कि माना गया है कि उसके साथ रेप भी हुआ है। अगर ये आंदोलन नहीं होता, लोग सड़क पर नहीं उतरते, तो शायद उस लड़की की आवाज दब जाती। तो हम महिलाएं इसी तरह से सड़क पर उतरते दिखेंगी तब तक जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता है। तो सुना आप लोगों ने, बिहार महिला समाज संगठन की जितनी भी महिलाएं हैं वो आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और उनका सवाल है कि क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वैसे राज्य में जहां के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमारे आने के बाद महिला सुरक्षा बढ़ गई है, तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। बने हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर। धन्यवाद।